कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की स्पर्श। भाग है 2, कर चले हम फिदा। इसके कवि हैं कैफी आजमेरी। तो चलिए बिना देर के पढ़ना शुरू करते हैं। एक सैनिक की भावनाओं को इन्होंने दर्शाया है। कवि इसमें बताना चाहते हैं कि जब किसी मनुष्य को कोई असाध्य बीमारी हो जाती है तो जिंदा रहने के लिए वो हर साधन अपनाता है ताकि वो जीवित रह सके। लेकिन दूसरी तरफ एक सैनिक जब युद्ध के मैदान में होता है और देश की आज़ादी और गौरव की बात आती है तो एक पल को भी नहीं सोचता कि वो अपनी जान बचाए। वो अपने देश के गौरव के लिए और देशवासियों की आज़ादी के लिए अपने प्राण देश पे न्योछावर कर देता है। तो चलिए पढ़ते हैं। कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें सैनिक क्या कह रहे हैं? युद्ध के मैदान में है सैनिक और बोल रहे हैं कि फिदा मतलब न्योछावर, जान तन, जान सांसें और शरीर, साथियों देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। इसमें सैनिक कहते हैं कि हे देशवासियों, हम अपनी जान और शरीर देश के लिए न्योछावर कर चले हैं। ठीक है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हे देशवासियों, अब ये देश, वतन मतलब देश, आप लोगों के हवाले है। अर्थात इसमें सैनिक ये कह रहे हैं कि हम अपने देश की आज़ादी और गौरव को बचाते हुए अपने जान, अपने प्राण सब देश पर न्योछावर कर चले हैं। अब इस देश का गौरव और इस देश का मान आप लोगों के हवाले है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। अब सैनिक यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ सैनिक को गोली लग चुकी है और वो अपनी उस अवस्था को बता रहे हैं कि उनको गोली लग गई है तो उनकी सांसें रुक रही हैं, थम रही हैं। नब्ज जमती गई क्योंकि ऊपर पहाड़ों में बहुत अधिक ठंड पड़ रही है और गोली लगने के कारण उनकी जो नाड़ियां हैं उनमें खूब खून जो है वो जम चुका है। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। फिर भी ऐसी हालत में सांस रुक रही है, खून जम रहा है, फिर भी वो दुश्मनों को धकेलते हुए आगे बढ़ते गए और अपने कदमों को पीछे नहीं हटाया जब तक उन्होंने दुश्मनों को पीछे नहीं धकेल दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। कि हमारे सर कट भी गए तो हमें इसका गम नहीं है, तकलीफ नहीं है। अर्थात हम अपना शरीर, अपना जान देश के नाम कर गए, देश के ऊपर न्योछावर कर दिया, इसके लिए हमें गर्व है, हमें इस चीज़ का गम नहीं है। अब किस चीज़ का गर्व मान रहे वो? कि जो हिमालय को क्या लिया है? देश का गौरव, कि हमने देश के गौरव को नहीं झुकने दिया। अर्थात हमने अपने प्राण न्योछावर कर दिए देश का गौरव बचाते हुए। तो इस चीज़ का हमें गम नहीं है कि हम मर गए, हमें इस चीज़ का गर्व है कि हमने अपने देश का गौरव नीचे नहीं झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब सैनिक क्या कह रहे हैं कि मरते मरते भी हमारे अंदर वो जोश रहा कि हमें गोली लग गई है, हमारी सांसें थम गई हैं, नाड़ियों में खून जम गया है, लेकिन जो जोश था वो हमारे अंदर मरते दम तक रहा। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब इस देश का गौरव और देश की मान मर्यादा आप लोगों के हाथों में है। चलिए स्टूडेंट्स आगे करते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। इसमें सैनिक क्या कह रहे हैं? इसमें देशवासियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जिंदा रहने के मौसम, मौसम मतलब अवसर से लिया गया है कि आपको जीवित रहने के बहुत अवसर मिलेंगे, लेकिन देश के ऊपर जान देने की रुत मतलब अवसर या मौसम रोज नहीं आते, कि देश पर जान देने का अवसर कभी कभी मिलता है। इसमें सैनिक अपने आप को गौरवशाली मान रहे हैं कि वो देश के काम आए, देश पर अपनी जान न्योछावर की। इसलिए वो कह रहे हैं कि जिंदा रहने के लिए तो आपको बहुत अवसर मिलेंगे, लेकिन देश के ऊपर जान देने का अवसर आपको कभी कभी मिलता है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। खून मतलब खून, हुस्न मतलब सौंदर्य, इश्क मतलब प्रेम। कहते हैं कि वो प्रेम, वो सौंदर्य और प्रेम को वो जवान लोग बदनाम करते हैं। कौन से लोग? जिनकी जवानी खून में नहीं नहाई हो, अर्थात जो देश के काम नहीं आए हो। जो जवानी देश के काम नहीं आई हो उनका सौंदर्य, उनका प्रेम सब बेकार है। अर्थात वो सौंदर्य को और प्रेम को बदनाम करते हैं जो देश के किसी काम नहीं आए हों। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब सैनिक यहाँ धरती को क्या ले रहे हैं? धरती को दुल्हन के रूप में ले रहे हैं। वो कह रहे हैं जिस प्रकार स्वयंवर होता है और दुल्हन को पाने के लिए हर राजा उस प्रतियोगिता में भाग लेता है और अपना बेस्ट करके दिखाता है
कि दुल्हन उसको मिल जाए। उसी प्रकार सैनिक के लिए धरती माँ क्या है? दुल्हन जैसी है, जिससे वो दुश्मनों से बचाना चाहता है। तो क्या कह रहे हैं कि धरती हमारी दुल्हन है और उसको हमें दुश्मनों से बचाना है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब हम जा रहे हैं अपने प्राण देश पे नौशावर करके जा रहे हैं। अब इस देश की रक्षा करना का दायित्व तुम्हारा है, अर्थात अब ये देश आप लोगों के हवाले है, आप लोग इसकी रक्षा करें। रहा कुर्बानियों की ना वीरान हो। अब सैनिक इसमें क्या कह रहे हैं कि वो तो कुर्बानी देते हुए या देश पर अपने प्राण नौशावर करते हुए चले गए। वो कह रहे हैं कि ये जो कुर्बानियों का है, देश पर जान देने का जो सिलसिला है, वो खत्म नहीं होना चाहिए। वीरान मतलब खत्म नहीं होना चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले। इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी अपने देश पर अपने प्राणों को नौशावर करने के लिए तैयार रहना, अर्थात हम तो मर चले हैं, हम तो देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण देश पर नौशावर करते हुए चले गए हैं, लेकिन ये जो प्राण नौशावर करने का सिलसिला है ये खत्म नहीं होना चाहिए, ये चलते रहना चाहिए। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है। आप क्या कह रहे हैं सैनिक कि जो जीत, फतेह मतलब जीत की जो खुशी है वो इस खुशी के बाद है। किस खुशी के बाद? जिंदगी मौत से मिल रही है गली, कि हम मरने जा रहे हैं, कि हमारी जिंदगी किससे मिल रही है? मौत से मिल रही है। इसमें सैनिक ये कहना चाहते हैं कि जीत की खुशी तो उनको है ही, लेकिन इससे ज्यादा खुशी उनको किस बात की है? कि वो मर रहे हैं, देश के ऊपर अपने प्राण नौशावर कर रहे हैं। उनके लिए देश के ऊपर प्राण नौशावर करने की खुशी जीत की खुशी से बड़ी है। बांध लो अपने सर पर कफन साथियों। अब सैनिक क्या कह रहे हैं? तुम भी अपने सर पर कफन बांध लो, अर्थात देश की रक्षा करने के लिए तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। देश की रक्षा के लिए तुम भी अपने प्राणों को नौशावर करने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों की, हे साथियों, है दोस्तों, अब ये देश तुम्हारे हवाले है। तुम इसके गौरव की, इसके सम्मान की, इसकी आज़ादी की रक्षा करना चाहिए। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। अब इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि सैनिक देशवासियों को कह रहे हैं कि जिस प्रकार लक्ष्मण रेखा खींची थी सीता जी को बचाने के लिए, उसी प्रकार सैनिक कह रहे हैं कि तुम अपने खून मतलब खून से जमीन पर एक रेखा बना दो, एक सीमा बना दो, जिस पर रावण मतलब दुश्मन, कि कोई दुश्मन हमारे देश में आने ना पाए। सैनिक कह रहे हैं, ये देशवासियों, अपने खून से आप एक ऐसी सीमा खींच दो जिसको कोई भी दुश्मन पार ना कर पाए और हमारे देश में ना आ पाए। तोड़ दो हाथ, अगर हाथ उठने लगे छू न पाए सीता का दामन कोई। सीता का दामन मतलब भारत माता की धरती से लिया गया है, कि उन हाथों को तोड़ दो, अर्थात उन दुश्मनों के हाथों को तोड़ दो जो कोई भी हमारी धरती माँ के ऊपर हाथ डाले, अर्थात जो भी कोई हमारी धरती पर हमारी सीमा में प्रवेश करे उनके हाथों को तोड़ दो। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब क्या कह रहे हैं सैनिक? देशवासियों को कह रहे हैं कि तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो, अर्थात तुम ही देश के रक्षक हो और तुम ही देश की सीमाओं को दुश्मनों से रोकने वाले हो। ठीक, अस्त्र उठा के सीता जी की रक्षा की थी और लक्ष्मण जी ने क्या किया था? एक लक्ष्मण रेखा खींची थी। तो कह रहे कि तुम ही राम हो, तुम ही देश की रक्षक हो और तुम ही इनकी सीमाओं को दुश्मनों से बचाने वाले हो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों की, हे देशवासियों, अब ये देश तुम्हारे हवाले है, इसको बचा कर रखना। आपका ये जो कविता है कर चले हम फिदा खत्म होती है। आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया समझ में आया होगा। जो भी इस कविता से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके आंसर और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आई होप ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। अब इस पे आधारित जो भी क्वेश्चंस हैं हम वो और लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, कर चले हम फिदा कविता मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब इस कविता पर आधारित जो क्वेश्चन है उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? तो आप लिखेंगे हाँ, इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। यह गीत जब चीन ने तिब्बत की ओर से भारत पर आक्रमण किया था तो उस पर आधारित है, उस पर यह गीत लिखा गया है। इस गीत का प्रयोग पिक्चर हकीकत में भी किया गया है और उसमें भी सैनिकों की वो दशा दर्शाई गई है। क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सर, हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? इस पंक्ति में हिमालय भारत के गौरव का प्रतीक है, क्योंकि जो चीन और भारत का जो युद्ध हुआ था 1962 में वो हिमालय की तलहटी में हुआ था। ठीक है, और हिमालय यानी देश के गौरव को बचाते हुए हमारे
हजारों जवान थे वो शहीद हो गए थे और चीन को भारत के ऊपर कब्जा नहीं करने दिया, अर्थात उन्होंने देश के गौरव को बचा के रखा। इसलिए यहाँ पे सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, ये पंक्ति ये दर्शाती है कि सैनिकों ने भारत के गौरव को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। अगला क्वेश्चन है, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? अब जिस प्रकार दुल्हन तैयार होती है तो वो लाल जोड़ा पहनती है और सुंदर लगती है। यहाँ पर धरती को दुल्हन इसलिए कहा गया है कि जब भारत और चीन की लड़ाई हुई तो हजारों भारतीय सैनिकों का खून बहा और इससे धरती पूरी लाल हो गई, और उस लाल धरती को सैनिकों ने क्या कहा? दुल्हन कहा। इसलिए इस गीत में धरती को दुल्हन कहा गया है। में ऐसी क्या खास बात है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? इस गीत में खास बात क्या है? ये गीत बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। इसकी जो भाषा शैली है वो बहुत ही मार्मिक है, हृदय को स्पर्श करने वाली है, क्योंकि ये गीत हमारे भारतीय सैनिकों के ऊपर लिखा गया है जो चीन से युद्ध लड़ रहे थे और उस समय उनकी कैसी हालत थी उसको दर्शाया गया है। तो गीत की यही खासियत है कि ये गीत हृदय को स्पर्श करने वाला है, और कोई भी चीज जब हृदय को स्पर्श करती है तो लंबे समय तक याद रहती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया? कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग भारतवासियों के लिए किया है। इसमें सैनिक जब युद्ध लड़ते हैं और अंतिम सांस ले रहे हैं, उनको गोली लग गई है, वो मरने वाले हैं, देश पर बलिदान करने वाले हैं, उस समय वो भारतवासियों को साथियों कहकर संबोधित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने अपने देश की रक्षा करते हुए, अपने देश के गौरव को बचाते हुए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया, तो अब इस देश के गौरव की, सम्मान की रक्षा की जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है। इसमें कवि देश की एकता को दर्शाते हैं और साथ साथ एकता में अनेकता को भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? इसमें साथियों का संबोधन किसके लिए किया गया है? भारतीयों के लिए किया गया है, जो सैनिक इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं। चलिए, इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? आप लिखेंगे, कवि ने इस कविता में देश पर बलिदान होने वाले काफिले को आगे बढ़ते रहने की बात कही है। इसमें सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के ऊपर अपने प्राणों को न्योछावर करके जा रहे हैं, अब आप लोग भी इस काफिले को बंद मत करना, इस काफिले को या इस सिलसिले को चलते रहने देना। इसका मतलब यह है कि हम तो चले गए हैं, लेकिन अब इस देश की रक्षा की जिम्मेवारी किस पे है? भारतवासियों पे है। तो अब ये बलिदानों का सिलसिला खत्म नहीं होना चाहिए, ये काफिला आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? सर पर कफन बांधने का मतलब होता है मौत के लिए हमेशा तैयार रहना। इसमें सैनिक भारतीयों को कह रहे हैं कि अपने सर पर आप लोग कफन बांध लो, अर्थात हमेशा देश के ऊपर मरने के लिए तैयार रहो, चाहे कैसी भी हालत हो। वैसे तो व्यक्ति जब भी मौत को सामने देखता है वो डरता है, लेकिन एक सैनिक ही ऐसा होता है जो मौत के लिए या देश के ऊपर हमेशा अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए तत्पर रहता है। तो इसमें सैनिक भारतीयों को कह रहे हैं कि आप अपने सर पर कफन बांध लो, अर्थात आप भी देश के लिए या देश के ऊपर अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए तैयार रहें जब भी देश को आपकी जरूरत पड़े। आखिरी क्वेश्चन है, इस कविता का प्रतिपाद अपने शब्दों में लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? यह कविता कर चले हम फिदा कैफी आजमी द्वारा लिखित है। इसकी पृष्ठभूमि 1962 में जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था उस पर है। इसमें सैनिकों की भावनाओं को दर्शाया गया है। इसमें सैनिकों को गोली लग गई है, उनकी सांसें थम गई हैं, क्योंकि हिमालय में युद्ध लड़ा जा रहा है, वहाँ बर्फ गिरी हुई है, तो उनका जो खून है वो जम गया है, लेकिन फिर भी वो अपने कदम पीछे नहीं हटा रहे, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें सैनिक कह रहे हैं कि जीने के तो आपको बहुत अवसर मिलेंगे, लेकिन देश पे मर मिटने के अवसर कभी कभी मिलेंगे, और इस अवसर को कभी भी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। साथ में वो भारतीयों से भी ये अपेक्षा कर रहे हैं जाते जाते कि जब भी देश को जरूरत पड़े आप देश के काम आइए, देश के ऊपर अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए सदा तत्पर रहिए। ये कविता बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है, लेकिन बहुत ही हृदयस्पर्शी और मार्मिक है। जो भी कोई इस कविता को पढ़ता है सीधे ये गीत उनके दिलों में उतर जाता है। आई होप जो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए वो आपको समझ में आए होंगे, उनके आंसर। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। बाय बाय।